सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जीव धन और शरीर का घमंड, परिवार का घमंड जब आ जाता है ना, तो वह कभी न कभी कुछ गलत काम कर जाता है। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटः इति विश्रुतः। क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमोक्षितः। जीव हमेशा जब शरीर का अहंकार आ जाता है ना, परिवार का अहंकार आ जाता है, तो बहुत गड़बड़ है। राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर सा पर्वत है और वह 10,000 योजन ऊंचा था और उसके नीचे समुद्र, उसके नीचे जल था। लेकिन उस जल में कितना सुशोभित हो रहा था। कहते हैं कि उस जल में पोखराज, हीरा, पन्ना, मणि बहुत सुंदर सुशोभित दे रहा था और जल बहुत ही रमणीक, बड़ा सुंदर लग रहा था। नीलम का चमक, मणि का चमक बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए इतना सुंदर लग रहा था कि उसमें देवांगना, देवता और अप्सरा स्नान करने के लिए आती थी। एक दिन की बात है, गजेंद्र ने, गज माने हाथी, गज माने हाथी, तो हाथी जो है अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए चला और जब वहां पहुंचा सरोवर में, तो उस सरोवर में पूरे परिवार के साथ जल में प्रवेश किया। जब जल में प्रवेश किया तो हाथी अपने पत्नी की हथनी के ऊपर जल फेंक रहा था और बच्चे के ऊपर भी जल को फेंक रहा है। अब वहां पर किलोर कर रहा है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज ही मेरी मृत्यु हो जाएगी या इसमें हमारा कोई शत्रु जल में बैठा है। अब वो स्नान कर रहा था तो स्नान करते करते काफी दिन बीत गया।
अच्छा, उस जल में एक ग्राह मगरमच्छ था। ग्राह अब हाथी का पैर जकड़ लिया। जब जकड़ लिया तो पूरा परिवार जल किलोर करके, जब बच्चे पत्नी बाहर निकल गई, बाहर जब निकल गई तो क्या हुआ, हाथी निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि गज का पैर ग्राह ने जकड़ लिया था। धीरे धीरे रक्त शोषण कर रहा था, धीरे धीरे शरीर कमजोर हो गई हाथी का। जब कमजोर हो गई तो वो निकल नहीं पा रहा। आवाज लगाया बच्चों को, पत्नी को। जब बच्चे आए, हाथी के सूंड में सूंड लगा करके खींचना बाहर प्रारंभ किए, लेकिन वो गज को बाहर नहीं खींच पाए, क्योंकि वह इधर ग्राह खींच रहा है और उधर बच्चे खींच रहे हैं। बीच में कौन पड़ा हुआ है? घर का मालिक अर्थात गज। अब वह बहुत चिंतित हो रहा है। बच्चे खींचते खींचते थक गए, पत्नी भी कुछ समय तक खींची, लेकिन कोई बाहर नहीं खींच पाया और ग्राह अपने तरफ वो खींचता चला गया। यही हमारी आपकी स्थिति है। जब तक जीव कमाता है तब तक अपने बच्चों परिवार को लेकर घूमने जाता है। जब घूमने लेकर जाता है तो होता क्या है, जब घूमने जाता है तो अब यहां पूरा परिवार को छोड़ दे, क्योंकि संसार में जब घूमने जाता है बच्चों पत्नी के साथ, जब जवान रहता है तो लोग घूमने जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हंसी आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे जरा माने बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे भी माँ बाप का साथ छोड़